और कहते हैं जिनवाणी माँ जगत में ऐसी है उपकार कि अपना आंचल का पान कराकर, अपने जिनवाणी का रस पान कराकर तुम्हें अमृत दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन हम हैं कि कभी बदलते ही नहीं। हम लोग व्रत उपवास कर लेते हैं, लेकिन अंदर में व्रत नहीं आता, अंदर में कसाएं नहीं जाती, अंदर में समादर नहीं आता है। तो हम चाहते हैं हमारा परिवार सुंदर हो, तो बाहर की दौलतों से नहीं, घर में एक माँ बाप का सुंदर कमरा बनाए करो। और घर में इतना महंगी कोठी बनाते हो, इतना मकान बनाते हो, इतनी हवेलियाँ बनाते हो, एक परमात्मा का रहने का स्थान, जहाँ तुम दिन भर छल फरेब करते हो हर जगह बैठकर, लेकिन एक जगह वो पवित्र बनाया करो जहाँ जिनवाणी रखी हो, जिन देव के चित्र रखे हों, जहाँ जाकर तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो, जहाँ जाकर तुम्हें एक लगता हो कि वास्तव में इन जिन मंदिरों में नहीं, हम इस जिन स्थल पर नहीं, हम तो साक्षात सिद्ध शिला पर बैठे हैं। अभी परमात्मा के लिए कोना देना, परमात्मा तुम्हें सिद्ध शिला में स्थान दे देगा, क्योंकि आपने सब चीज़ों के लिए स्थान बनाया है, लेकिन आज तक परमात्मा के लिए स्थान नहीं बनाया है। तो आप लोग परमात्मा के लिए स्थान बनाएं और परमात्मा के साथ साथ स्वयं को परमात्मा बनाएं। कागज के, पत्थर के और रत्नों की प्रतिमाएं तो तुम ले आते हो, लेकिन अपने जीवन की डायरी पर कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम प्यार से पढ़ाया जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। और कहते हैं जीवन में इतनी गलतियां मत करना कि तुम्हारी स्वयं की रबड़ छोटी पड़ जाए, और जीवन में इतनी अच्छी बातें करना कि तुम्हारी पेंसिल छोटी पड़ जाए। तो तुम्हारा जीवन पेंसिल की तरह है, सब लोग ख़त्म कर देते हैं, अपनी अपनी इबादत लिखते हैं, अपने अपने सुख लिखते हैं, अपनी अपनी फरमाइशें लिखते हैं। लेकिन काश एक बार तुम अपने चित्त पर परमात्मा पर अर्जी लगा दो, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित कर लो। जो तुमने जीवन भर दौड़ दौड़ कर कमाया है उसे खाओगे कब? तो गरीबों के व्रत भूखे रहने के होते हैं, अमीरों के व्रत खाने के नहीं, खाने के त्यागने के होते हैं। तो आप लोग भी अमीरों जैसी ज़िंदगी जिएं, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। और अपने घर परिवार में सुख शांति लाएं। यदि घर को सुखी बनाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में 5G मोबाइल रखते हो, तो पंच परमेष्टि की भी अर्जी लगा के रखा करो, तो ये मोबाइल भी काम आएंगे। वरना मोबाइल में भी गलत चीज़ें देखकर तुम्हारे बच्चे गलत हो जाएंगे। तुम अपने जीवन में सुख शांति लाओ, अपने परिवार में सुख शांति लाना है, सुखी परिवार बनाना है, तो अपने जीवन में बड़ों से अच्छा व्यवहार करना और देवताओं की पूजा करना, छोटों से प्यार करना और दुश्मनों पर माध्यस्थ भाव रखना, आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। ये बात आप अपने जीवन में सूत्र बना लेंगे, आपको किसी मोड़ पर कभी असफलता नहीं मिलेगी, और आप अपने परिवारों में बहुत सुंदर सबको सुख शांति से रहने दें, मेल मिलाप बढ़ाएं। देव गुरु का समय, देव सास गुरु के लिए समय निकालें, ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, और आपके जीवन से सारी अशांति मिट जाए। क्योंकि अशांति हमने पैदा की है, अपने पुरुषार्थ पूर्वक पैदा की है, तो हम पुरुषार्थ पूर्वक उसको नष्ट करके अपने परिवार वालों को जीते जी। क्योंकि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना, पसंद और पुण्य साथ में रखोगे तो तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा। आप सब अपने माँ बाप का आदर करें, अपने भाइयों के लिए कुछ धनराशि जो कुछ भी होती है चुपचाप से दे दें, क्योंकि वो भी आपका खून है, आपका अंश है। जब कोई काम नहीं आएगा तो आपके वंश का सितारा, आपके अपने लोग काम आएंगे। तो आप सब अपनों के लिए जिएं, और सबसे बड़ी बात है अपनों के साथ साथ स्वयं अपने उत्थान के लिए जिएं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आदमी तेज गति से दौड़ रहा है,
उससे पूछो कहाँ जा रहा है, कहता पता नहीं। कब जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं, क्यों जी रहा है पता नहीं। यानी आदमी सुबह से शाम तक जिंदगी से मौत तक दौड़ता ही रहता है, लेकिन सार्थक कदम उसके नहीं उठते हैं। उसे कहाँ जाना उसे पता नहीं होता है। और बचपन में आता है तो बहुत उद्देश्य लेकर आता है, लेकिन यहाँ आकर सारा काम भूल जाता है। क्योंकि कहा भी है, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कभी कभी अपने उद्देश्य बताता भी है तो कहता है कि जीवन बीमा कर रहा हूँ, पत्नी के लिए कुछ जोड़ रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ जोड़ रहा हूँ, भविष्य निधि बना रहा हूँ। लेकिन भविष्य निधि तो खोखली हो जाती है। सिकंदर सम्राट जैसों की निधि भी काम नहीं आती है, क्योंकि वो भी सारी दौलत देकर कुछ घंटों की मोहलत चाहता था, लेकिन मौत कोई मोहलत नहीं देती है। क्योंकि मौत जिंदगी में बहुत समय देती है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए कोई समय नहीं देते हैं। सारा समय दूसरों के लिए देते हैं या दूसरों में खोते हैं। कोई पत्नी के लिए समय निकालता है, बच्चों के लिए समय निकालता है, आदमी दुकान के लिए समय निकालता है, मकान के लिए निकालता है, व्यवहार के लिए निकालता है, पार्टियों के लिए निकालता है, रिश्तेदारियों के लिए निकालता है, लेकिन मात्र उसके पास समय नहीं होता है तो परमात्मा के लिए समय नहीं होता है। मैंने एक बार किसी व्यक्ति से कहा कि मंदिर आया करो, कहने लगे समय नहीं मिलता, मरने का समय नहीं मिलता है। हमने कहा अभी मरने का समय नहीं मिलता है, अगले जन्म में कुछ करने का समय नहीं मिलेगा, मरने का समय तो मिलता ही रहेगा। मरे तो तुम हर बार हो, एक बार जी कर भी देख लेते और सार्थकता के लिए जीते। वो आदमी कैसा होगा जिसको ये पता नहीं क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है और कितनी और जन्मों तक जा रहा है। हमारी हालत भी ऐसी हो गई, हम ट्रेन में बैठे बैठे रो रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, एक मुसाफिर रो रहा था, बहुत रो रहा था, और एक बूढ़ी अम्मा आई, बोली बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले माँ क्या बताऊँ, मैं गलत ट्रेन में पहुँच गया, मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, मुझे पता नहीं था ये ट्रेन किधर जाती है, मैं ट्रेन खड़ी थी और बैठ गया, मुझे जाना था बम्बई में, दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया। बुढ़िया ने समझाया बेटा चिंता मत कर, अभी तो तू आधी दूर आया है, अभी उतर जा और वापस किसी दूसरे ट्रेन में बैठ जा जो तेरे लक्ष्य तक पहुंचाती हो। वो बोला माँ बैठ तो जाऊं, लेकिन भीड़ भाड़ का समय है, इस समय शादी सारंगों का टाइम है, मुझे कोई बैठाएगा नहीं बैठाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और ये ट्रेन तो खाली है, इसलिए बैठ गया, इसी में बैठ गया। अब उतरूं कैसे, यही सोचता हूँ, उतरूंगा तो परेशानी होगी। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तू फिर कभी पहुँच नहीं सकता है, तू रोता ही रहेगा, पछतावा करता रहेगा, लेकिन पहुँच नहीं पाएगा। तुझे यदि दूसरी जगह जाना है तो तुझे ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा और दूसरी ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा। हम भी जिस ट्रेन में बैठे हैं, भोग वासनाओं की ट्रेन है, कामनाओं की ट्रेन है, और कहते हैं इसमें सब चोर उचक्के बदमाश बेईमान लोग बैठे हैं, और उस ट्रेन में हम भी सोचते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित है, हम कहीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मंजिल पर तो वही पहुंचते हैं जो ट्रेन में से समय पर उतर जाते हैं और समय पर चढ़ जाते हैं। सही ट्रेन पर चढ़ते हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, अपने संबंधियों से मिलते हैं, लेकिन आज तक हमने सही ट्रेन का पता नहीं लगाया। अपने जीवन में जब आए थे तो शायद कुछ मुस्कान लेकर आए थे, बच्चे को लोग कितना प्यार करते हैं, हर का मन करता है बच्चे को गोदी में उठा लें, बच्चे को गले से लगा लें, बच्चे को आशीर्वाद दे दें, लेकिन क्या होता है बच्चों की मधुरता सरलता सहजता हम खोकर, जिस प्रकार से कोई आदमी आए और बचपन में बहुत धनी हो, बहुत बढ़िया घर में पैदा हो और बुढ़ापे तक भिखारी होके मर जाए, तो आप क्या कहते हैं, उसे असफल कहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन की कहानी उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आया था तो पुण्य लेकर आया था, आया था तो धन दौलत लेकर आया था, आया तो जीवन में प्यार और मोहब्बत लेकर आया था, सरलता लेकर आया था, सबका प्रेम पाने का पात्र बनकर आया था। लेकिन जैसे जैसे बचपन में ख्वाहिशों का बोझ होता है और जवानी में कामनाओं का बोझ होता है और बुढ़ापे में निराशा उदासी होती है, एक ऐसी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आनंद ही नहीं पाया, ज़िंदगी में आनंद नहीं बढ़ाया, और हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कमाया। अरे सब कुछ कमा लो, पैसे से
मकान बना सकते हो लेकिन अमन चैन नहीं ला सकते हो। पैसे से बिस्तर ला सकते हो लेकिन नींद नहीं ला सकते हो। पैसे से दवाइयाँ आ सकती हैं लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता है। पैसे से पत्नी तो आ सकती है लेकिन गृहिणी सुंदर, जो आपके जीवन को भविष्य को सुंदर बना दे, ऐसी गृहिणी नहीं आ सकती है। और आज का आदमी सारे उद्देश्य छोड़कर सिर्फ पैसे के लिए पागल है। पैसे के लिए इतनी जिंदगी भर मेहनत करता है और पैसा एक कदम तक साथ नहीं जाता है। पैसा घर की कोठरी के बाहर तक नहीं जाता है और पैसा खतरा और पैदा करता आता है। आचार्यों ने कहा है, तेरा जीवन धन जा रहा है, तू बाहर की तिजोरियां भरने में लग रहा है। तुझे भरना है तो अंदर की तिजोरी भर। तुझे कम जीवन नहीं मिला, कल्प वृक्ष की तरह मिला है। जब तू चाहे तो सो सकता है, जब चाहे खा सकता है, जब चाहे ध्यान अध्ययन कर सकता है और गुरुओं की सेवा कर सकता है। यदि सही लोगों से परिचय करना है तो संतों से करो, सज्जनों से करो, धर्मात्माओं से करो। चोरी, व्यसनी, कामी, लोभी, लालची लोगों से मत करो। लेकिन आज लोगों के संबंध किससे होते हैं? जितना पैसा कहीं से आता हो, बेईमानी से आता हो, चोरी से आता हो, अनैतिकता से आता हो, हमारे यहाँ वो चीज़ें हम पसंद करने लगे। लोगों की गिरावट देखो, बुद्धि का कितना ह्रास हुआ है। पहले लोग महापुरुषों से प्यार करते थे, महापुरुषों के चित्र लगाते थे, उन्हें देखते थे, चाहे वो रामायण रूप में देखें, चाहे महाभारत रूप में देखें। पढ़ते थे, आँखों को पवित्र करते थे, जिनवाणी के द्वारा मुख को पवित्र करते थे भगवान का नाम लेने के कारण। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज लोग अश्लील गाने, भद्दे गाने, भौड़े गाने, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिनको आपको भारतीय संगीत होता था और शास्त्रीय संगीत होता था तो क्या, कितनी अच्छी लय धुन मंद गति में वो आपको टेंशन से मुक्ति दिलाता था। आज बेहुदा फूहड़पन का डिस्को चल गया, संगीत चल गया जो कानों को बहरा करने वाला हो गया। देखने से ऐसा लगता है जैसे आदमी पागल हो गया हो, क्योंकि आपकी काया उसमें भी काम करती है और उसमें भी काम करती है।